मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम लेसन नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके हमने जो है लास्ट 4 पार्ट जो है हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ इंक्रीज इन डिमांड, व्हाट आर इट्स कॉजेज़, और इसको हमने टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट था वो था कि जब किसी चीज़ की प्राइस में, ऑन प्राइस ऑफ द गुड चेंज आता है, उसके कारण डिमांड बढ़ती है या घटती है, उसे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब जो है हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, इसमें क्या होता है कि मार्केट में प्राइस में चेंज नहीं आया चीज़ की, अदर फैक्टर्स में चेंज आने पर, आपका पता है डिमांड फंक्शन की डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ द गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस। तो प्राइस को छोड़कर बाकी चीज़ों में चेंज आने पर जब किसी चीज़ की डिमांड में चेंज आता है, उसे हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड कहते हैं। और इसे हम कह सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर, और उसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर, और इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर। प्राइस रिमेन कांस्टेंट व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड राइज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में चेंज आने पर जब डिमांड में चेंज आता है, प्राइस चीज़ की सेम है, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? पहला कॉज है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने पर, कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। इनकम की कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट प्राइस जो है इंक्रीज़ करता है, कि यदि सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज़ कर रही है तो कंसर्न गुड की हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। और यदि हमारे टेस्ट में फेवरेबल चेंजेस आए हैं तो हमारी चीज़ की डिमांड जो है उस चीज़ की बढ़ जाती है। और यदि कंज्यूमर को लगता है कि एक्सपेक्टेड दैट द फ्यूचर प्राइस ऑफ द गुड विल राइज इन नियर फ्यूचर, कि आने वाले समय में चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, तो कंज्यूमर जो है एट प्रेजेंट उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेगा। जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस पे चीज़ को ज़्यादा खरीदेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि आने वाले समय में चीज़ कॉस्टली हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स और प्रोवाइड सब्सिडीज। गवर्नमेंट किसी चीज़ से टैक्स हटा लेती है तो चीज़ सस्ती हो जाएगी। और एक द गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यदि जो है अमीर गरीब का डिफरेंस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा। तो इसका मतलब चीज़ की प्राइस को छोड़कर बाकी चीज़ों में चेंज आने पर जब डिमांड में चेंज आता है, डिमांड बढ़ती है। आप देखोगे कि चेंज कैसा आया है, तो डिमांड बढ़ती है, उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसको हम एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। चीज़ की प्राइस सेम है बट हम डिमांड अब 40 से 40, पहले हम 10 पर 40 ले रहे थे, अब डिमांड 60 यूनिट्स ले रहे हैं। मार्केट में प्राइस सेम है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है हमारी इनकम बढ़ गई हो सकता है हमें लग रहा है कि आने वाले समय में चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये कुछ रीज़न्स हम देखेंगे। अदर फैक्टर्स में कैसा चेंज आ रहा है उसके कारण हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो उस केस में जब हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड था, यदि आपको ध्यान हो तो एक्सटेंशन इन डिमांड में क्या था? एक्सटेंशन इन डिमांड में हमारा सेम डिमांड कर्व पर मूवमेंट थी, डाउनवर्ड मूवमेंट। पहले ये प्राइस थी, ये डिमांड। अब क्या था? मान लो प्राइस कम हो जाए और उसकी डिमांड बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड, और इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, कि हमारा नया डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। उसे सेम प्राइस पर अब हम चीज़ 40 से 60 ले रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है डायग्राम और टेबल को। नेक्स्ट है व्हाट इज़
decrease in demand, what are its causes? Numerically explain. Price remain constant when when the demand of a good decrease due to change in other factors, price remaining same. प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस को छोड़कर बाकी चीज़ों में चेंज आने पर जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड. इफ़ डिमांड फॉर अ गुड फॉल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस को छोड़कर देन प्राइस इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. इसके अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? आपने जो इंक्रीज इन डिमांड के किए हैं उसके हम इन्वर्स कर लें तो वो हमारे डिक्रीज इन डिमांड. क्या? इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड डिक्रीज जो हमारी, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यदि इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज करी है तो हमारी जो है डिमांड जो है वो गिर जाएगी. ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज. और हम कह सकते हैं इफ़ प्राइस और सब्सटीट्यूट डिक्रीज, कि जो उसका सब्सटीट्यूट है, जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट सस्ता हो गया तो हम इस चीज़ की डिमांड कम करेंगे. नेक्स्ट, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज. मान लो कार महंगी होगी तो पेट्रोल की डिमांड कम. इफ़ अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो हमारी टेस्ट और प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंज आए. कंज्यूमर एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस ऑफ द गुड फॉल इन नियर फ्यूचर, कि लग रहा है कि हमें आने वाले समय में चीज़ सस्ती हो जाएगी. गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगा रही है, सब्सिडी कम दे रही है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, अमीर गरीब का डिफरेंस ज़्यादा है, और पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाए. तो ये कॉजेज़ हैं डिक्रीज़ इन डिमांड के. जो एक इंक्रीज़ इन डिमांड के जो कॉजेज़ हैं उसके उल्टे जो है डिक्रीज़ इन डिमांड के हैं. तो इसमें हम ले सकते हैं कि मार्केट में प्राइस सेम है. मार्केट में जो प्राइस पहले क्या थी 10, अब भी 10 है. पहले हम 60 यूनिट्स ले रहे थे, अब हम 40 ले रहे हैं. तो हो सकता है हमारी इनकम कम हो गई हो तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इसे हम कहते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड. और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या था कि पहले हमने इसको क्या लिया था कि मान लो पहले प्राइस ये थी, हम डिमांड इतनी कर रहे थे और प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, अपवर्ड मूवमेंट, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. और इसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का गिरना. तो ये हमारा है एक्सटेंशन, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड एंड इट्स कॉजेज. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, या फिर हम कर दें राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर. एंड व्हाट आर कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड. इसमें हमारा टेबल और डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन करना है. तो आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है. अपनी फेयर नोटबुक आपने प्रॉपर बनानी है. जो आपको क्वेश्चंस भेजे जाते हैं उसको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है. बाकी आप जो है बुक को कंसर्न करोगे, जो आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आपने बुक में से देखना है. नेक्स्ट हम जो है इसके कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.